में प्राप्त हो। श्री सीताराम नाम साधना पद्धति एक ग्रंथ छपा है, उसमें 24 घंटे में भगवत साक्षात्कार का एक अनुष्ठान लिखा है। और जिस महानुभाव ने लिखा है, गीता प्रेस के अंक में भी वो अनुष्ठान आया है। जिस भक्त ने वह लिखा है उसने अपनी अनुभूति लिखी है। अब कोई कहे कि हमको तो हमने किया, हमको नहीं हुआ, तो हो सकता है न हुआ हो किसी को, लेकिन उसमें जो बात लिखी है कि पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास और पूरी तत्परता से 24 घंटे नाम का उच्चारण करे, एक क्षण के लिए भी रुके नहीं, और आर्त भाव से भगवान को एकांत कक्ष में बैठकर पुकारना है। 24 घंटे में भगवत साक्षात्कार। प्रत्यक्ष कलौ तदहो रात्र। सतयुग के, त्रेता के, द्वापर के भक्तों का जब हम चरित्र सुनते हैं तब हमारे मन में एक भाव होता है कि वे तो पवित्र युगों के थे और उस समय भगवान बहुत सुलभ थे, भगवान का अवतार हुआ था तो भगवान की प्राप्ति हो गई, कोई कठिनाई नहीं। हम तो कलयुगी प्राणी, हम कैसे भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो जो प्रेरणा पौराणिक भक्तों के चरित्रों के श्रवण से नहीं मिलती है, वह प्रेरणा कलयुग के भक्तों के चरित्रों के श्रवण से प्राप्त हो जाती है। साधकों के मन में एक धैर्य होता है, एक अवलंब होता है कि अवश्य ही भगवान की प्राप्ति इतने महानुभावों को इन इन परिस्थितियों में हुई है, तो भला मुझे भगवान की प्राप्ति क्यों नहीं होगी। अवश्य मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। और जब इस विश्वास के साथ जीव साधन के पथ पर अग्रसर होता है, भगवान की कृपा का अनुसंधान करते हुए, तो इसी जन्म में इसी शरीर से उसे भगवत साक्षात्कार प्राप्त हो जाता है। शेठ जी, परम श्रद्धे शेठ श्री जयदयाल गोयनका जी, किस आयु में उन्होंने प्रथम भगवत साक्षात्कार हुआ, बताइए आप। चूरू में हुआ ना? किस आयु में हुआ? नहीं, 22 वर्ष की आयु थी उनकी। 22 वर्ष की आयु थी, पर वे निष्काम साधक थे। उन्होंने भगवान का दर्शन भी नहीं चाहा था, पर भगवान उनकी निष्कामता पर रीझकर उनके सामने प्रकट हो गए। भाई जी को दर्शन हुआ। मेरे अपने विश्वास के अनुसार स्वामी जी को भी भगवत साक्षात्कार हुआ। भले ही उन्होंने किसी के सामने प्रकाश न किया हो, पर भगवत प्राप्त संत का जो स्वरूप है, संत के जो लक्षण है, वे लक्षण स्वामी जी में थे। कितने संतों का। अयोध्या में परम पूज्य स्वामी श्री रामर्षण दास जी महाराज, भगवत साक्षात्कार संपन्न महापुरुष। ब्रिज में पंडित परम पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, गिरिराज वाले पंडित जी महाराज। वृंदावन में पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज, दास के पूज्य सदगुरुदेव भगवान। उनके जीवन की तो ऐसी घटना है कि आप सुनकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। स्वयं भगवत साक्षात्कार प्राप्त कर लेना एक बात है, और किसी जीव पर कृपा करके तत्काल भगवत अनुभूति करा देना, ये असामान्य बात है। सुदामा कुटी के बड़े पुजारी परम पूज्य श्री रामचंद्र दास जी महाराज और महाराज जी गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे थे। यह बात सन 90 या 91 की बात होगी अनुमान से। पुजारी जी थोड़े स्थूल शरीर के थे,
इसलिए वो 2 दिन में परिक्रमा करते थे। जब उनका मन होता था कि हम गिरिराज जी की परिक्रमा करेंगे, तो महाराज जी को कहते, महाराज जी हमको परिक्रमा करने की इच्छा है। तो महाराज जी बोले चलो चलते हैं। तो एक दिन राधा कुंड वाली परिक्रमा और एक दिन पूछरी वाली परिक्रमा, तो 2 दिन में परिक्रमा कर लेते। तो महाराज जी का परिक्रमा का क्रम ये रहता था, जब भी महाराज जी पधारते थे कि पहले महाराज जी राधा कुंड की परिक्रमा करते थे और इसके बाद फिर पूछरी की दान घाटी से इधर परिक्रमा करते थे। तो राधा कुंड की महाराज जी की परिक्रमा हो गई थी, पूछरी की परिक्रमा कर रहे थे और पूछरी के लौठा का दर्शन करके वहां से आगे जो गिरिराज जी की तरहेटी की ओर बढ़े, तो पुजारी जी थोड़े थक गए, एक वृक्ष की छाया में बैठ गए, थोड़ी गर्मी थी। उसी वृक्ष के नीचे एक लड़की जिसकी आयु लगभग 20-22 वर्ष की होगी अनुमान से, और उसके माता पिता वहां बैठे थे। लड़की बहुत रो रही थी और संतों का स्वभाव ऐसा होता है, संसारी लोगों में तो थोड़ा ये होता है कि परिचय हो तो पूछ लो और परिचय न हो तो दुनिया रो रही है, किसी को किसी से क्या लेना देना, ऐसा भी होता संसार में। पर पुजारी जी बड़े करुण दयावान थे, तो पुजारी जी को सहन नहीं हुआ। उन्होंने कहा, ए बिटिया क्यों रो रही है? तो उसके पिताजी ने कहा कि बाबा क्या बतावें, बहुत हम तो परेशान हैं लड़की को लेकर के। कई दिन हो गए न इसने अन्न ग्रहण किया है न जल ग्रहण किया है। ये बहुत पढ़ी लिखी लड़की है, बहुत पढ़ने में तेज, ऐसे ही नाम जप में प्रवृत्त हो गई और अब इसकी स्थिति यह है कि बस दिन रात रोती है कि कन्हैया का दर्शन करना है, कन्हैया का दर्शन करना है। अब ये बचेगी नहीं, इसलिए हम लोग इसको ब्रज में लेके आए हैं, हम लोग गुजरात से आए हैं। आप भी कुछ इसको समझा दीजिए। अब महाराज जी चुपचाप बैठे, महाराज जी कुछ नहीं बोल रहे, पुजारी जी और उनका संवाद चल रहा है। तो पुजारी जी ने भी समझाया बच्ची को, देखो बिटिया हठ नहीं करते हैं, देखो तुम्हारे माता पिता कितने दुखी हो रहे हैं, भजन तो घर में भी हो सकता है। उसने कहा कि मैं एक बात नहीं सुनना चाहती, मैं अब कृष्ण के बिना जीना नहीं चाहती, बस इतनी सी बात। मैं क्या करूं, मैं न खा सकती न पी सकती, मैं जी नहीं सकती कृष्ण के बिना। उसके पिता ने कहा कि कई महात्माओं के पास ले गए महाराज, किसी ने कोई समाधान नहीं किया, मैं क्या करूं, मैं तो बहुत दुखी हूं। तो पुजारी जी ने